हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रमोद स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, प्यारे बच्चों, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, इस पेपर को आप सब बोर्ड एग्जाम के पहले जरूर हल कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर आप सभी को प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में यानी फिजिक्स के पेपर में स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर से आप सभी को प्यारे बच्चों 30 से 35 अंक प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि प्यारे बच्चों आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पेपर है आप सभी का, यहाँ पर भौतिक विज्ञान का पेपर है जो कि 2026 के लिए प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आप सभी का पूर्णांक होने वाला है स्टूडेंट, वो 70 नंबर का होने वाला है। और आप सभी को जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को अपना अनुक्रमांक और नाम दर्ज करना होगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट हम सब चलते हैं खंड क की तरफ। प्यारे बच्चों, खंड क है, खंड अ है। खंड अ में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश भी चाल से प्रवेश करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल कितना होगा, यानी स्टूडेंट कह रहा है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र बी है और क्यों आवेश भी इसी की दिशा में क्या कर रहा है स्टूडेंट, गति कर रहा है। तो इसका वेग कितना होगा। तो स्टूडेंट जब दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो इस प्रकार से जो इसका वेग है यानी भी है स्टूडेंट, वो कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F1 है। ठीक है, माध्यम में बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल जो है वो F2 हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। इस तरीके से जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी F1 इंटू F2 अपान में के। ठीक है, यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है, इसके बाद 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस संपर्क दोनों संपर्क में रखा है। तो संयोजन की फोकस दूरी कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट इसका उत्तर देखेंगे तो स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जो उत्तल लेंस जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 18 सेमी दिया है, तो यहाँ पर माइनस का 18 सेमी हो जाएगा। फिर उत्तल लेंस का फोकस दूरी F2 है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो इस प्रकार से हमको 12 सेमी हो जाए। और यदि दोनों का संयोजन करेंगे तो 1 में F बराबर F1 प्लस F1 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर करेंगे तो यहाँ से एलसीएम लेकर 36 हो जाएगा, 1 में 36 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर वो कितना आया, माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 36 सेमी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का घ वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पश्च अभिनीति में आदर्श यानी पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध कितना होता है। तो स्टूडेंट जो अभिनत में आदर्श में पीएन संधि का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, जो अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। यहाँ पर ऑप्शन अंग वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, तार के पदार्थ पर। ठीक है, जो तार की प्रतिरोधकता है वो तार के क्या कर रहा है, पदार्थ पर निर्भर करता है। यहाँ से अगला च वाला क्वेश्चन कर रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़कर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। आइए इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्या है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है यानी ईएमएफ है वो कितना दिया है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, और बाह्य प्रतिरोध कितना दिया है, डबल यानी कैपिटल आर 1.9 ओम, और धारा आई कितना दिया है 0.75 एम्पियर। ठीक है, ज्ञात क्या करना हमें, आर यानी आंतरिक प्रतिरोध। तो फार्मूला ये आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, ये वाला, इस पर सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इतना आएगा। ठीक है, तो इस पर सारी वैल्यू जो पुट करेंगे तो आप सभी का आंसर करना आएगा 0.1 ओम आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 0.1 ओम। यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट होता है। खंड ब में आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेंगे 1 नंबर वाले। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो स्टूडेंट प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का जो समीकरण होता है वो कितना है, एच भी बराबर W प्लस 1/12 mv स्क्वायर। ठीक है, जहाँ स्टूडेंट जो एच भी है वो क्या है स्टूडेंट, इंडिसेंट फोटो एनर्जी है। ठीक है,
यानी प्रकाश वैद्युत ऊर्जा है, ठीक है। और जो W है जो वियोजन कार्य है, जो हाफ एम बी उसका उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ख वाला, कि द्रव्य तरंगों के लिए के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रांगली का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र क्या होता है, शून्य, यही होता है, ठीक है। एच भी बराबर डब्ल्यू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ग वाला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ई जेड, ठीक है, कितना है, टी साइन 5x प्लस 1.5 अपान में 10 के पावर टी वोल्ट प्रति मीटर है। तो तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, दिया हमें क्या है कि समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए वैद्युत क्षेत्र का समीकरण ये दिया हुआ है, मतलब इतना होता है, ठीक है। तो वैद्युत दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर ई नाट अपान में सी साइन फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। फिर यहाँ से अंग वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेदित करते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो स्टूडेंट इसका उत्तर है कि दो समविभव पृष्ठ कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो भिन्न विभव नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ से 4 वाला क्वेश्चन करा है कि नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विघटन सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जिसमें भारी नाभिक विखंडित होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं एवं नियंत्रित छड़ों से प्रतिक्रिया नियंत्रित करते होती है, ठीक है। यहाँ से खंडसा वाला क्वेश्चन का पहला क्या कर रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप सभी को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लैरेंज बल्ब के लिए एक समीकरण लिखिए। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10 - 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की क्या वेग की गणना कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका PDF पेपर का हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर वहाँ से स्टूडेंट इस पेपर को क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए और इस पेपर को आप सब हल करके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर जाइएगा, क्योंकि ये पेपर आप सभी की बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही पेपर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।